ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दर्द में है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने आपको छोड़ा तो है, इस पर्सन को आप में बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव दिखी, बहुत सी दिखी, मगर वो सब पास्ट में दिखी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव इंस्पायर्ड कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के सामने एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो हम देखेंगे ही, साथ ही आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। सो ये एक स्पेशल रीडिंग है। हाँ, आज हम देखने वाले कि आपके पर्सन क्या कारण है कि आप लौट कर नहीं आ रहे हैं। ओके, क्या कारण है कि ये कॉल मैसेज नहीं आपका रिसीव करते हैं, क्या रीज़न है कि ओके फर्स्ट कार्ड यहाँ पे, हाँ मैं भी नहीं लूँगी। सो क्या रीज़न है कि पर्सन आपको इग्नोर वाली सिचुएशन में बिठाए रखे। सो पूरा वीडियो देखिएगा, इन डिटेल्ड वीडियो बनाए, इन डिटेल्ड में ये रीडिंग की जा रही है। तो मैं सफलिंग कर रही हूँ, आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं इस बीच, ताकि मुझे अच्छे से रीडिंग निकल कर आए, पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आए। एंड ये जनरल रीडिंग है, ओके, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी में भी हो सकता है कि पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट कर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी ही रेजोनेट करे, तो ऐसा नॉलेज इससे लीजिएगा, अदरवाइज रिलीव एंड टेक रेस्ट। ओके, देखिए यहाँ पे निकल कर आया 8 ऑफ सॉर्ट्स। सो मैं पहले ये जान लूँ कि आपके पर्सन क्या कारण है कि आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ओके, एंड लौट कर आना एंड एक्शन हम देखेंगे। एंड पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले जान लूँ कि क्या बात है, क्यों नहीं है आप। चलिए देख लेते हैं कुछ कार्ड यहाँ पे निकाल कर। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, पहला कार्ड यहाँ पे निकल चुका है, 8 ऑफ सॉर्ट्स। सो मैं भी प्रे करूँगी कि अच्छे ही कार्ड निकल कर आए। एंड अपने पर्सन का नाम लिख दीजिए और यूनिवर्स के साथ दिल शेयर करिए फटाफट, ताकि एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट हो। ओके, चलिए देख ही लेते हैं सेकंड कार्ड क्या बोलता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, कनेक्ट टू मी डिवाइन प्लीज, बताएं मुझे क्या कारण मेरे व्यूवर्स के पर्सन बात नहीं कर रहे। 8 ऑफ सॉर्ट्स, देखिए 8 ऑफ पेंटाकल, ऑल ओवर मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि जो बहुत ही अनबैलेंस्ड है। ओके, आप दोनों के बीच मन मुटाव तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। मन मुटाव होना, गलत फहमी होना, क्या बात है, क्या गलत फहमी है दोनों के बीच, क्या कारण है। जजमेंटल कार्ड भी निकल कर आ गया है। मुझे इसी कार्ड की मुझे इसी कार्ड की लग रहा था मुझे ये कार्ड आएगा, और यही कार्ड निकल कर आया। सो कभी कभी होता है ना। 9 ऑफ पेंटाकल। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। सो हमारे पास कुछ कार्ड ऐसे हैं, देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक चीज़ मैं बता दूं, पहले में साइंस वगैरह हम बहुत ही डिटेल्ड में ये रीडिंग करेंगे। ओके, आपको जितनी भी यूट्यूब पे मेरी वीडियोस मिलेंगी ऑल डिटेल्ड रीडिंग है, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बाद में ये रीडिंग से बहुत सी चीज़ें मिस कर दोगे। सो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जस्टिस निकल कर आया, जो कि आपके पर्सन का कार्ड है। ओके, देखिए सिचुएशन भी वाइस वर्सा हो सकती है, जेंडर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। अगर मेल है तो भी आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, अगर फीमेल है तो भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऑल ओवर वाइस वर्सा एनर्जी से आपसे रेजोनेट करेगी। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें। ओके वेट, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिखी है जो कि पॉइंट करने के लिए नीडी है। एक सेकेंड, अब मैं भी, अब सही से कैमरा सेट है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूँ ताकि मुझे कंफर्टेबल रहे रीडिंग करते वक्त। ओके, ठीक है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसी पिक हुई है जो कि पॉइंट करने के लिए है। जैसे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी निकल कर आई है, जो कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई है। ये एनर्जीज बता रही है कि एक चीज़ ये भी है कि ऐसे थोड़ा सा मुझे यहाँ डिस्टर्ब करना पड़ रहा है आप लोगों को। सॉरी व्यूवर्स, आई होप अब आप लोगों को एनर्जीज बहुत ही अच्छे से दिख रही हो। एक्चुअली क्या है ना,
कार्ड्स का दिखना, आप लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इट्स नीडी। इस वजह से मैंने बहुत साइड करने के बाद कैमरा यहाँ तक लाई हूँ। सो ये अब आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो। मैं कार्ड भी इसीलिए नहीं उठाती हूँ ताकि आप लोगों को कनेक्ट हो एनर्जीज, आप देखते रहेगा। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, आप इन कार्ड्स पे जरूर फोकस किया कीजिए, ओके। एंड इनको जितने आपसे अट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे ये रेजोनेट हो रहे हैं, एंड आपसे जो जो रेजोनेट होता है वो क्लेम भी करते जाए कीजिए। इससे क्या होता है कि कलेक्टिव रीडिंग ही है, मगर जितना भी कलेक्ट होता है एटलीस्ट वो आपसे रेजोनेट करता जाता है। एंड पॉजिटिव आउटकम्स जरूर लिया कीजिए जितने भी वीडियोस आप देखते हो। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ एक्यूरस लिब्रा जेमिनी देखिए स्ट्रांगली यहाँ पे निकल कर आए, एंड अगेन बॉटम में भी यही एनर्जी निकल कर आई है, ओके। सो एक्यूरियस मुझे और मिथुन राशि यानी जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। या तो आप जेमिनाई हो और वो एक्यूरियस है, या फिर हो सकता है कि वो लियो भी हो। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी ये एनर्जीज हो सकती है। मुझे यहाँ स्पेशली ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें आपकी सुनी है पास्ट में, यानी कि किसी थर्ड पर्सन की अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ एक चीज़ बता दो, आपके पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन्हें यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने इनजस्टिस किया, यानी पर्सन वेट कर रहे हैं आपके जस्टिस का। बहुत से लोगों के लिए एनर्जीज निकल कर आई है। अब ये आपको पता है कि आपने किसके साथ जस्टिस किया है, किसके साथ नहीं किया। सो ऑल ओवर आप ही जानते हैं कि किससे क्या एनर्जीज रेजोनेट होगी, ओके। अब किसी किसी के लिए यहाँ ये भी एनर्जीज ज़्यादातर मैंने कहा, बट 35 एनर्जीज ये भी है कि आपके पर्सन को फील होता है कहीं ना कहीं रिग्रेट। सो ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए वेट कर रहे हैं, ओके। दूसरी चीज़ ये कि हम यहाँ जानना आए थे कि क्या करने की आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा पास्ट में, या तो आपके लिए अगर इनके दिल में बहुत सी इज्जत थी, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स थी कि ये पर्सन हर जगह आपको लेकर चल रहा था, हर जगह आपसे सलाह लेना, आपको लेकर चलना। अच्छा किसी किसी के लिए कहूँगी पर्सन अगर आपसे एडवाइस भी नहीं लेता था, तो ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा था कि सेल्फिश एनर्जी में था, कि एक रहता है ना, एडवाइस लेता जरूर था मगर करता अपने मन की था। और किसी किसी के लिए तो एडवाइस भी नहीं रहता था, अपनी मर्जी से ये स्टेप ले लेता था, देन अगेन स्टेप लेने के बाद ही जब पूरा डिसीजन ले लेता था फिर आपसे शेयर करता था। सो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कर रही थी इस पर्सन की, और इस पर्सन को उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं था। किसी के लिए ये गिल्ट बिल्कुल भी नहीं था, ओके। और किसी किसी के लिए पर्सन को गिल्ट होता था जब ये आपसे डिसीजन नहीं लेता था, क्योंकि यहाँ 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि कार्ड से बहुत कॉन्फ्लिक्ट में निकल कर आए। सो बहुत से लोगों के लिए ये रेजोनेट जो भी करता जाए वो लेते जाइए, मैं जो जो बताती जाती हूँ। एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जिसने इसे रोका भी, इसकी ये आदतें थी, इसकी ये जो भी बिहेवियर था उसको लेकर बहुत से लोग इसे एक रहता ना टॉन किया करते थे, टोका करते थे, मगर ये पर्सन सुनने की हालत में नहीं था। एंड एक चीज़ और बता दूँ मैं यहाँ, आपकी मैंने जिसके लिए कहा कि आपके पर्सन आपसे अगेन जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसी चीज़ें इनको बोली है जो इनको दिल से लगी है, या तो इनके अपने पर्सन के लिए बोली है, या तो हो सकता है सबसे रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं, बट हो सकता है आपने इनकी मदर को लेकर कुछ ऐसा बोला है, या इनकी सिस्टर जो इनके दिल के करीब बहुत ज़्यादा थे, या तो कोई इनकी फ्रेंड थी जिसको लेकर आपने इनको कुछ उल्टा सीधा बोला है, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा दर्द में है, ओके। ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दर्द में है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने आपको छोड़ा तो है, इस पर्सन को आप में बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव दिखी, बहुत सी दिखी, मगर वो सब पास्ट में दिखी थी जब आपका या इनका दोनों में से किसी एक का एब्यूज करना जरूर हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा वर्ड जो इनको दिल पे लगा है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स किसके साथ आया है? एज ऑफ सॉर्ट्स के साथ, यानी ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें लेकर निकल गया आपकी यहाँ लाइफ से। जितना भी आपका इस रिश्ते पे जितना भी आपने काम किया था ना, जितना भी ये पॉजिटिव रिश्ता था, एक होता है ना हम कितना ही, देखिए 2 तरह के रिश्ते होते हैं, आप कितना ही मेहनत कर लो इस रिश्ते पे, कितनी ही अच्छाई कर लो, और एक रिश्ता होता है आप कितनी ही बुराई कर दो और थोड़ी भी अच्छाई करोगे तो वो इंसान आपके लिए पागल हो जाएगा। मगर यहाँ थोड़ा सा अपोजिट है, आपने सब कुछ अच्छा किया इस पर्सन के लिए, सारा एफर्ट लगाया, मेहनत लगाई, अपना टाइम वेस्ट किया, अपना दिल से इस पर्सन को माना, पर इस पर्सन सिर्फ आपकी एक कमी पे ही आपको निगलेक्ट कर दिया, आपकी सारी अच्छाइयाँ आपकी एक बुराई पे भारी हो गई।
हो सकता है ये बातें आपने ऐसे ही नहीं कही, कुछ आपको फैक्ट पता चला चला होगा या कुछ ऐसी बातें होगी तभी आपने बोली, मगर किसी किसी के लिए कहूँगी कुछ लोग ओवर हुए हैं आप इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ ऐसे कार्ड्स आएंगे जो आपकी फेवर में आएंगे, बट ये फेवर में नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें देखिए, जरूरी नहीं रिश्ते में फाइट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट में भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है, थोड़ी सी बातों पे भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी बातें जाने अनजाने में हमारी द्वारा कहीं सामने वाले को बुरी लग जाती है, और मे भी यहाँ पेंटाकल निकल कर आए हैं, ओके, जो कि नियर अबाउट इवेंट्स बता रहा है, यानी कि और ये फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कुछ फाइनेंस से रिगार्डिंग है आप दोनों के बीच, या तो आपने इन्हें हेल्प बहुत ज़्यादा की है इनके बुरे वक्त में, और आपने ये आपको दिल से मानने लगे थे क्योंकि आपने इनका बुरा वक्त में इनका साथ दिया। या फिर कोई ऐसा फाइनेंस का मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने फाइनेंस दिया है तो पैसे से ही सब कुछ है, नहीं, फाइनेंस का मतलब आपने कुछ इन्वेस्ट किया है इनकी लाइफ में, अब वो इमोशन भी हो सकते हैं, इनका बुरे वक्त पे आपने साथ दिया या कुछ भी। तो अभी मैं इनकी एनर्जी देखूँ तो इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये फ्री होते हैं या कहीं भी बिजी होते हैं या कुछ भी काम में जब भी डिले करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, तो पर्सन 5 मिनट के लिए एक रहता है ना, उस काम से इनका ध्यान हट जाता है। यानी कि मान लीजिए मैं किसी डिज़ाइन को रेडी कर रही हूँ या कोई स्केचिंग बना रही हूँ, तो पर्सन अपना मन बेचैन कर लेते हैं उस वक्त पे। इन्हें ऐसा लगता है कि एक रहता है ना कि जब हम किसी की लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हर चीज़ से कनेक्ट करने लगते हैं, तो उस पर्सन को कभी कभी जिस भी चीज़ में ये इन्वॉल्व होता है ना, उस चीज़ में इसको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। लाइक ये किसी से टॉक करना भी हुआ, किसी से इमोशनली बातें करना हुआ, या कोई वर्क हुआ, कहीं भी हुआ, ये पर्सन जिस भी वेब पे जाता है इतना ज़्यादा मिस करने लगता है कि इसको खुद समझ नहीं आता है कि ये क्या करने लग गया है, इसका व्यवहार इतना चेंज क्यों हो रहा है। इवन ये आपसे दूर जाना चाहता है मगर यादों से दूर नहीं जा पाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके इस पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जैसी बॉटल है जिन पर पेंटाकल सेट है, ओके। तो यहाँ पे इस पर्सन के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी, यहाँ तो आपकी वॉलेट में फ़ोटो हो सकती है इस पर्सन के पास, किसी किसी के लिए हो सकता है आप सोशल मीडिया से मिले हैं, तो इस पर्सन ने आपकी फ़ोटो अपनी स्क्रीन पे लगा रखी होगी, कुछ तो क्या है जिसको देखकर ये पर्सन बार बार आपको याद करता है। और एक चीज़ बता दूँ, किसी किसी के लिए आपकी पर्सन अगर आपको याद करते हैं ना, तो सिर्फ जस्टिस के लिए, यानी एक गुस्सा, एक दर्द, एक ऐसी फीलिंग्स लेके बैठे हुए हैं, ये मानो इनके मन में कोई फायर हो, पैशन हो आपसे झगड़ा करने का, आपसे फाइट करने का, आपसे जस्टिस लेने का। शक की नज़रों से देखा है इन्होंने पास्ट में आपको, और ये एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है, ये एनर्जी बता रही है कि पर्सन में भी ये चीज़ें 8 मंथ से हो रही है आप लोगों के बीच, किसी किसी के लिए यहाँ पे 2 ईयर ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी के लिए 5 वीक्स या 5 मंथ भी हो सकता है। तो ये पर्सन है ना, कभी भी फ्री होता है ना, तो कोई ऐसी फायर एनर्जी पर्सन अपने दिल में दिल से रखता है, जहाँ ये आपसे एक रहता है ना, एक फाइट करना चाहता है। किसी किसी के लिए कहूँगी तो फाइट नहीं करना चाहते, इतना कुछ नहीं है आप लोगों के रिश्ते में, नॉर्मल वे में ये रिश्ता टूटा है, या किसी किसी के यहाँ पे डाइवोर्सी लोग भी देख रहे हैं मुझे, मैरिज लोग भी देख रहे हैं, किसी का डाइवोर्स तक बात गई है, तो ये पर्सन को अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, या तो इसने मैनेजमेंट वैसा नहीं बिठाया जैसा बिठाना चाहिए, या तो ये उसके लायक एक रहता ना, इतना रेडी नहीं था कि ये पर्सन वहाँ तक जा पाए, इस चीज़ को समझ पाए, किसी की फीलिंग्स को समझ पाए, सेक्रीफाइस कर पाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पेंटाकल निकल कर आए, पर्सन सेक्रीफाइस करने वाला भी नहीं था, ओके। यानी कि एक रहता है ना, इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी चाहिए थी कि हो फ्रूटफुली सब कुछ मिले, यानी कि कमियां ना हो ज़िंदगी में। अभी तक इसने या तो पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी थी जो कि इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में बिताई थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं झाड़ू है ऊपर लटकी हुई। इसका एक आदत बहुत ऐसी है कि मैरिकल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है या करती है, यानी कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें थॉट से कर सकते हो, आपसे शेयर भी किया हो कि
काश ऐसा हो जाए तो दुनिया कितनी सीधी हो, यानी कि थोड़ा सा मुझे शॉर्ट स्टेप लेता हुआ ज़्यादा दिख रहा है पर्सन। यानी रहता ना, बहुत से लोगों को मेहनत करना पसंद होता है, इस पर्सन को मेहनत करना पसंद नहीं था। आपके रिश्ते में जब से ये आया था ना, इसे स्ट्रगल बहुत स्ट्रांगली दिख रही थी और इस पर्सन को सेटल्ड लाइफ चाहिए थी। अगर ये गर्ल है तो ये स्ट्रांगली सोच रही थी कि इसे इतना काम नहीं करना, इतनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल नहीं देखनी, क्योंकि इसने पास्ट में शायद देख रखी होगी। सो थोड़ा सा हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट इसी ने ही पैदा किए हैं। एंड अगर ये बॉय है तो इसको आपके लेवल में कंपैरेटिबल रीज़न नहीं मिला, यानी कि इसने तोल मोल कर ही इस रिश्ते से दूर जाना सही समझा। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था स्ट्रांगली। ये नहीं चाहता था कि जो चीज़ें इसने पास्ट में की है वापस से रिवाइज हो, वापस उन चीज़ों में रिवाइंड करे, वापस उन चीज़ों में घुलता मिलता, यानी वापस से चलता ही चला जाए। आपका प्यार नहीं दिखा इसे, क्योंकि कहते हैं ना, बुरा वक्त तो एक वक्त के लिए होता है, बट अच्छा वक्त तो हमेशा के लिए होता है। सो अगर आप लोग सेटल्ड भी हैं, कुछ एनर्जीज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अच्छा आप लोग, कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है किसी पार्टी से रिगार्डिंग मुझे यहाँ थोड़ा सा मिसिंग एनर्जीज फील हो रही है, दिख रही है। लाइक कहीं पार्टी वगैरह में हो सकता है आप लोग मिले हैं। गाइस मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। ओके गाइस, थोड़ा क्या है, गला ट्रस्ट सूखने लगता है। तो यहाँ पे आप लोग पार्टी के जरिए मिले हैं। अब ये फैमिली फंक्शन भी हो सकता है, या तो कोई पफ वगैरह जहाँ आप लोग मिलेंगे। थोड़ा फेंट पर्सन मुझे दिख रहा है, यानी रहता है ना कि ज़िंदगी से अपने हिसाब से जीना ज़्यादा पसंद है, किसी की दबाव में आकर ये कभी नहीं जिएगी या जिएगा। और अगर ये किसी के दबाव में है, अगर कुछ लोग यहाँ पैसे भी हैं कि जिनकी इंगेजमेंट हुई है, यानी ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा है कि फैमिली को लेकर चलना ज़्यादा पसंद करता है, तो एक पर्सन अपने उन वादों के पीछे झुका हुआ है। यानी कि एक रहता है ना कि फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा हाई समझता है। ये किसी किसी से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है रीडिंग। सो ये पर्सन का कुछ एनर्जीज आप लोगों से पूरी भी रेजोनेट करे, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑल ओवर है ना, इस पर्सन ने सेक्रीफाइस करना भी ज़रूरी समझा ना, तो इससे थोड़ा सा पेंटाकल का रहता है ऐसा कि लाइक की लाइफ में फाइनेंस भी हो, इमोशंस भी हो, सब हो, मगर इस इंसान में मुझे एक चीज़ की कमी दिख रही है। एवरीवन, जितने भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, यानी कि माना फाइनेंस तो सभी के पास होता है, आज नहीं है तो कल हो जाएगा। ओके, किसी भी बंगला, गाड़ी या घर लेना नॉर्मल बात है। आज के टाइम पे इतना कोई स्ट्रगल नहीं रह गया है। आजकल हर चीज़ सीधी अवेलेबल होती है, एक नॉर्मल फैमिली में भी और एक हाई फैमिली में भी। ओके, आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है तो इमोशंस की, किसी को समझने की, किसी के साथ टाइम बिताने की, क्योंकि वैसे तो दुनिया बहुत बिजी है। एक वक्त का पल हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में, एक खुशी का पल कोई हो, बात करे उससे। सो ये चीज़ें आपको इस पर्सन ने नहीं दी है। जब भी आप इस पर्सन के साथ शांति से बैठने की बात करते थे ना, आराम से, आप चाहते थे कि ये आपकी गोद में सिर रखें या आप उनकी गोद में सिर रखें और एक दूसरे से फीलिंग्स शेयर करें, एक दूसरे से एहसास शेयर करें, तो ये पर्सन इस एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहा है। हमेशा वर्कोहॉलिक था, भागना दौड़ना, और ये बहुत से लोगों से गेट टुगेदर करता था। यानी ऐसा नहीं कि आप ही स्पेशल हैं इनकी लाइफ में, बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे ये बातें करना, उनसे समझना, उनकी बातें लेना, उनकी राय लेना। तो ये पर्सन प्रैक्टिकल होता गया, बिजी तो था ही मगर प्रैक्टिकल होता गया। इसके लिए एक इंसान के पास टिके रहना फिर ज़रूरी नहीं था। एंड जिसके लिए भी अगर ये जस्टिस, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आपने पहले पर्सन को समझा नहीं, और फिर जब समझा तो बात देर हो चुकी थी, बात बहुत हाथ से जा चुकी थी। एंड यही कारण है कि पर्सन लौट कर आने में बहुत ज़्यादा सोचता है। आज भी ये जजमेंटल एनर्जी में बना हुआ है, आज भी आपको जज करता है, और अगर ये जस्टिस लेना चाहता है तो इसको पता है कि आप एक ना एक दिन इसको समझोगे। एंड इस रिश्ते का जो बर्डन आप फील करते हो ना, वो आपको किसी ना किसी दिन हल्का ज़रूर लगेगा, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत सी चीज़ें आपके इस रिश्ते में की है। इससे ऐसा लगता है, इनकी ये सेशंस, इनकी ये एनर्जीज है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने जो ज़िंदगी में जितना भी आपको दिया है ना, उतना काफ़ी ही है, काफ़ी से भी ज़्यादा काफ़ी है। यानी कि ऑल ओवर इसने अपनी लाइफ पूरी आपके पीछे बिगाड़ कर रख दी। इसका मतलब ये है, ये ऐसा सोचता है आपके लिए। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि
आपके इस रिश्ते को हमेशा आपने बर्डन लेकर ही चले हो, कभी समझे नहीं हो आप। अभी तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी एनर्जीज भी ऐसी दिख रही कि थोड़ा सा आपकी यादों में गुम है, जरूर डेफिनेटली है, क्योंकि कार्ड प्रेजेंट में है। याद आती है आपकी नो डाउट, पर ये पर्सन मैरिकल का वेट करता है हमेशा। इससे ऐसा लगता है कि कोई मैरिकल होगा और आप फील करोगे उस चीज़ को। ये मैरिकल आपके लिए नहीं है कि आप इसकी लाइफ में चले जाओगे, नहीं। ये मैरिकल ऐसा चाहता है कि आपको पता चले कि इस पर्सन की क्या अहमियत थी आपकी लाइफ में, एंड क्यों ही आपकी लाइफ में था, कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्यों थे आपके इसके साथ, क्या कारण था कि आप दोनों इतने एक दूसरे के लिए स्पेशल थे। तो पर्सन चाहता है कि आप वो फील करो, दिल से फील करो, और आप उसे रिग्रेट भी करो, क्योंकि ये आपको माफ़ नहीं करना चाहता। प्रेजेंट में आपसे चिड़ा हुआ सा है। देखिए मैंने कहा था ना, जस्टिस का कार्ड तो था ही। खैर हम नीचे देखते हैं क्या बॉटम की एनर्जी है। एज ऑफ सोर्स, इस पर्सन की एक इच्छा है कि आप आए और इसे मनाएं। और किसी किसी के लिए अगर ये जस्टिस, मैंने कहा था 30% लोगों के लिए ऐसा था कि पर्सन जस्टिस नहीं चाहता आपसे, ऑलरेडी आप उससे जस्टिस चाहते हो, तो पर्सन जस्टिस देना चाहता है एंड आपको मनाना चाहता है। ओके, यही कारण है कि पर्सन लौट कर नहीं आ रहा है। और भी हम करंट फीलिंग्स देखेंगे इस पर्सन की, देन हम एक्शंस देखेंगे। अभी क्या थॉट है इस पर्सन की। अभी हमने ये सारी पास्ट एनर्जीज देखी थी एंड प्रेजेंट की भी कुछ एनर्जीज निकल कर आई थी। 10 ऑफ पेंटाकल निकल कर आए। एक चीज है कि आप लोगों की किसी किसी की तो बात घर तक गई है, और कंसर्न के कारण मुझे बार बार पिक हो रहा है। ओके, यानी घर तक बातें गई हैं, समझे हैं, लेकर चले हैं एक दूसरे को, मगर बात वही आ जाती है कि निभाने की बात हुई तो वो ठोस स्टेप नहीं लिया आप दोनों ने ही नहीं ली। यानी पागलों की तरह इस रिश्ते को निभाया, और जब जरूरत लगी कि इस रिश्ते को अब आगे कमिटमेंट तक ले जाना है, तो कुछ या तो आप हट गए पीछे या ये, और फिर हिम्मत हार गए आप दोनों। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे किंग की एनर्जी ऐसा ही नहीं आई है एंड 10 ऑफ पेंटाकल निकल कर आया है। डेफिनेटली फैमिली का रीजन है यहाँ पे आप लोगों के बीच। ओके, फैमिली किसी भी तरह से हो सकती है, जरूरी नहीं है। अगर पता नहीं चला है तो भी, या तो आपके पर्सन ने मन से इस रिश्ते से अलग ही हट गए, यानी कि इन्हें लगा कि फैमिली मानेगी नहीं। मन से एक रहता ना क्रिएशन, मन में ही सब कुछ सोच लेना, मन में ही सब कर देना, एक्शन में ना कुछ लाना। एक्शन मुझे यहाँ नहीं पिक हुआ है। ओके, चलिए देख लेते हैं। सो हम ओरिजिनल कार्ड के थ्रू देखेंगे कि करंट थॉट्स क्या है आपके पर्सन की। रीडिंग लंबी हो रहेगी, आप वीडियो, अगर कुछ काम है तो आप वीडियो रोककर भी इस रीडिंग से रेजोनेट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी रीडिंग से, यहाँ पे मैं सब तरह से एनर्जीज देखना चाहती हूँ आपके पर्सन की, तो जब तक आप नहीं कनेक्ट होंगे मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलेंगे। प्रे करें अपने पर्सन की कि पॉजिटिव ही। ओके, कार्ड्स गिर रहे हैं, देखिए अगेन कार्ड्स वही निकल कर आए हैं। ओके, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, और मेरे बाल उसमें आ गए थे। ओके, हाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कार्ड फिर अगेन वही निकल कर आए हैं, यानी कुछ स्ट्रॉन्ग बात है आप दोनों के बीच। क्या बात है कमेंट में ज़रूर लिखना। या सेकेंड, नंबर सेकेंड, पेज की एनर्जी है, डेफिनेटली उसी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 8 ऑफ सॉर्ट्स एंड 8 ऑफ सॉर्ट्स, अगेन एक जैसे एनर्जी निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन। ओके देखिए कार्ड फिका रहे हैं, मैं दोनों कार्ड लेना चाहूँगी। अब मुझे नहीं पता, डिवाइन से प्रे कर अच्छे ही कार्ड आए। ओके अच्छा चलिए, आ ही गए हमारे पास। एक्शन थोड़ा सा करंट में मुझे इनका, मैं देखना चाहती हूँ एनर्जीज क्या है इस पर्सन की, इससे मैं क्लैरिफाई करूँगी, देन हम लास्ट में एक्शन देखेंगे। ओके प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स की पर्सन करंट में क्या थॉट है, इनकी क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या करंट थॉट एंड फीलिंग्स है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी। ओके सो वर्कोहॉलिक, देखिए मैंने एक चीज़ बता दूं, मैं ये पर्सन वर्कोहॉलिक, एक कार्ड और दे प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, होता है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। वन मोर कार्ड। ओके
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आए हैं, बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है, जजमेंट। जजमेंट यहाँ भी है, जजमेंट यहाँ भी है, यानी कि ये पर्सन स्ट्रांगली जज कर रहे हैं, आप जज करते हो मुझे यहाँ दिख रहा हो। अच्छा, किसी किसी के लिए मैं यहाँ कहूँगी कि क्या बात है, क्या बात हुई है पास्ट में आप लोगों के बीच की ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, मानो बंधा हुआ सा फील करना, यानी किसी का दबाव होना इसके ऊपर। या ओके, मुझे तो कुछ रीज़न फैमिली के भी दिख रहे हैं आप लोगों के बीच। ओके, चलिए कार्ड हमारे स्प्रेड हो चुके हैं, देख लेते हैं। किसी किसी के लिए कहूँगी कुछ रीज़न आपके फैमिली के हैं। अच्छा, एक्शन में यहाँ पे मुझे अभी मैं बाद में बताऊँगी, एक्शन हम स्पेशली उससे देखेंगे ताकि अच्छे से आप इस रीडिंग से कनेक्ट करें। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं कि सॉर्ट्स को सॉर्ट से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर शक की नज़रों में बहुत ज़्यादा हो, शक करते हो, शक करने के चक्कर में आप दोनों एक दूसरे को अब्यूज़ भी कर जाते हो। और किसी किसी के लिए कहूँगी अगर अब्यूज़ नहीं करते हो, शक नहीं करते हो, तो मन मुटाव रखते हो, भले कैसा भी, पर रखते ज़रूर हो। या तो अगर ये फ़ोन पे फ़ोन करते हैं तो आप 100 कॉल्स का एक बार रिप्लाई देते हो, या फिर सेम सिचुएशन आपके साथ होती है, आप कॉल पे कॉल करते हो, ये रिप्लाई लेट देते हैं, या फिर इग्नोर वाली सिचुएशन आपके साथ रखते हैं, यानी इग्नोरेंस, शक करना, ले दे के माइंड की क्रिएशन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है। अच्छा, ये कार्ड थोड़ा सा छुपा हुआ है, इसे मैं बाहर निकाल कर बता देती हूँ आप लोगों को। 2 ऑफ पेंटाकल निकल कर आया है, यानी ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको उतना टाइम नहीं देते थे जितना इन्हें इस रिश्ते में देना चाहिए। और आज भी ये पर्सन उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मुझे लग रहा है सोचते जरूर है, पर ये पर्सन के पास उतना टाइम वाकई में नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में ही फर्क हो 8 ऑफ पेंटाकल निकल कर आया। इन्हें ऐसा लगता है कि रिश्ता कितना ही हो, बट इन्हें ऐसा लगता है कि टाइम ये दे सकते हैं, पर इनकी बहुत से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ इनको वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, ऑल ओवर टाइप। ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों की कुछ ऐसी चीज़ें, या तो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग जो आप लोगों के रिश्ते को बहुत बारीकी से जानते थे, तो ये पर्सन इन्हें क्लैरिटी भी देते हैं, इन्हें समझाते भी हैं कि आपको इन्हें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, तो समझदारी से लें, इस तरह से ना लें कि लाइक रहता है ना कि आप उन्हें भी लेकर चल रहे हैं, फाइनेंस भी लेकर चल रहे हैं, अपनी फैमिली भी लेकर चल रहे हैं। ऐसे अगर आप चलोगे तो अपना रिश्ता बिगाड़ कर बैठ जाओगे। हर चीज़ को एक सही टाइम पे सही टाइम दें एंड मेच्योरिटी से इस रिश्ते को समझें। थोड़ा सा मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रही कि पर्सन भले ही 2 सिचुएशंस लेके चल रहा है। किसी किसी के लिए मैं कहूँगी अगर आप लोग मैरिड पर्सन थे एंड डाइवोर्स तक बात गई है, एंड अगर आप लोग कपल थे एंड बहुत ही अच्छा सुनहरा रिश्ता चल रहा था, सब कुछ, कोई कमी नहीं थी, शक की एनर्जीज बाद में हुई है और आपको लगा है कि पर्सन किसी सेकंड पर्सन के साथ है, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, एक ट्रस्ट इशू कर रहे हैं आपके साथ, या कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर आप लोगों के पास बीच बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। अगर अभी भी ये थोड़े बहुत आते हैं आपके पास, बात करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, एक एनर्जी जुटाते हैं, तो फिर कोई ऐसी बात है जो आप लोगों के बीच बात बिगाड़ती है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप समझें उन चीज़ों को, आप इनकी एनर्जीज को इनबैलेंस ना करें, क्योंकि पहले से ही ये डरे हुए हैं, इन्हें खुद डर है कि इस रिश्ते को ख़त्म ना हो जाए, रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पेज स्ट्रांगली आया है, आप दोनों भले इस रिश्ते को कितना ही लेकर चलने की कोशिश करते हो, कितना ही संभालने की कोशिश करते हो, नो डाउट मुझे यहाँ दिख रहा है प्रेजेंट में इस रिश्ते को बहुत मेच्योरिटी लेवल से आप लोग देखते हो, आज भी देखते हो। अगर थोड़ी बहुत भी किसी किसी की बातें होती है और अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं और आप लोगों की थोड़ी भी बातें होती तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों या तो एक दूसरे से अचानक इरिटेट होने लगते हो इमेच्योरिटी लेवल को लेकर, या इनकी कुछ ऐसी बातें जो आपको समझ नहीं आती और आप थोड़ा सा इनसे चिढ़ जाते हो। यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि रहता है ना, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, लेना चाहते, पर उस एनर्जी में ये आ नहीं पाते हैं, ये अपना ध्यान भटकाते हैं, ये अपना ध्यान कभी फ्रेंडों में ले जाते हैं, कभी इनकी फैमिली में ले जाते हैं, कभी ये आपके पास भी रहते हैं, तो आपके जितने पास जाते हो उतने आप दोनों दूर होते चले जाते हो, और जितना दूर जाते हो उतने पास आते हो। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि दूर भी नहीं रहा जा रहा है, पास भी नहीं रहा जा रहा है, तो पर्सन आपसे
दिल से प्यार चाहता है, ये चाहता है कि इस क्वेश्चन का इससे आंसर मिले, क्योंकि पर्सन के कभी कभी इमोशंस भी बहुत हाई होते हैं। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स प्रेजेंट में निकल कर आए, ब्लू कलर आप लोग देख सकते हैं साथ में निकल कर आए। इस पर्सन को कभी कभी आपके साथ ऐसा फील होता है मानो कोई एक टाइम हो जो कि आप दोनों ही एक्सपेंड करें, ओके। और ये टाइमिंग थोड़ा सा रोमांटिक चाहते हैं ये पर्सन, मगर आप रेडी नहीं हैं। आप इस पर्सन से रोमांटिकली मिलना नहीं चाहते, स्ट्रांगली नहीं मिलना चाहते, क्योंकि आप इस पर्सन से थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि वक्त पे देखा जाएगा एंड रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तब इस रिश्ते पे काम करा जा सकता है, वरना रोमांटिक होने से कोई मतलब नहीं है। एंड एक चीज़ बता दूँ, आपने थोड़े से कंफ्यूजिंग पर्सन दिख रहे हो आप मुझे, ओके। लाइक इस रिश्ते में क्लैरिटी भी मिली तो आप थोड़े कंफ्यूज हैं। एंड ये पर्सन की भी सेम सिचुएशन मुझे दिख रही है, अगर रिश्ते की क्लैरिटी मिलती है तो ये पर्सन फिर भी एक एडवाइस लेना पसंद करता है दूसरों से। यानी कि ट्रस्ट इशू बने हुए हैं, ओके। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच। अगर किसी के बीच नहीं भी है तो एडवाइस लेना ही ट्रस्ट इशू होता है। अगर आप दूसरों से एडवाइस लेते तो दैट्स नॉट अ गुड रिलेशनशिप। यानी कि आप लोगों को पता है कि आप लोग कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। इसमें थर्ड पर्सन का क्या काम है। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी, अगर आप लोग ऐसे नहीं हैं तो आप लोग अगर एडवाइस भी देते हो किसी के रिलेशनशिप पे, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे सामने कुछ सिचुएशंस आती है, किसी की लव सिचुएशन आती है और हम लोग उस लव सिचुएशंस पे एडवाइस करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वहाँ पर सही होते हैं, हमें सारी चीज़ें दिखती है, हमारा नज़रिया खुलकर सामने आता है, मगर जब बात हमारे रिलेशन की आती तो हम वहाँ गलतियाँ कर जाते हैं। सेम सिचुएशंस आपके पर्सन भी यही करते हैं। अगर दूसरे की रिलेशनशिप की बात हो, दूसरे की सिचुएशन होती, पर्सन बहुत ही कैरी टाइप से बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। बट यहाँ पर जब आपकी बात आती है तो पर्सन पीछे भागने लगते हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हो जाती कि अनबैलेंस हो जाना, डरना, घबराना। अच्छा, जब भी आप इस पर्सन से एक आई लव यू फील करते हो तो ये पर्सन बोलता ज़रूर है मगर दिल से सिचुएशन को नहीं लेके चलता, क्योंकि एक चीज़ बता दूं मैं, इस पर्सन के ऊपर कोई तो ऐसी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इसे बचपन से दी गई है या तो अभी अभी इसके ऊपर आई है। अगर ये स्टूडेंट है, कॉलेज टाइम में है, आप कपल है, तो इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ज़्यादा है निभाना। यानी लव सिचुएशन में पर्सन बढ़ना तो चाहता है मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है इस पर्सन के लिए। अब ये इसकी मदर भी हो सकती है जो इसे समझाती है कि लव सिचुएशन और लव और प्यार तो बना रहेगा, नो डाउट। फैमिली भी अच्छी हो सकती है पर इसकी फैमिली चाहती है कि कुछ बन जाए, पहले सेटल्ड हो जाए अपनी लाइफ में, अगर ये गर्ल है तो भी और अगर ये बॉय है तो भी। एंड अगर ये मैरिड है तो कुछ ऐसा बेबी इशू मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों के लिए। यानी कि या तो आप कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप लोगों की लाइफ में और आप लोग बंधे हुए से फील करते हो। 10 लोग आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। बाहर के लोग आके आप लोगों की फैमिली का एक रहता है ना, ब्रेन वॉश कर जाते हैं। एंड बेबी का इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बता रखा है कि आप भी घबरा जाते हो कि क्या करें, कैसे इस सिचुएशन को संभालें, कैसे इस टूटते रिश्ते को बचाएं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी कि आप अपना आंसर ढूंढते हो मुझे दिख रहे हो, और आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में सही हो, सब कुछ सही हो, बट इन्हें वो आंसर नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इस पर्सन को कभी कभी आपकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा सताती, तो पर्सन एक ध्यान हटाता है अपना, कहीं बिजी होने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए सेम एनर्जीज यहाँ पे मुझे पिक हो रही हैं, ओके। ये कोशिश करता है कि कैसे भी देखिए 8 ऑफ पेंटाकल एंड अगेन 8 ऑफ पेंटाकल, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे किसी किसी के लिए। देखिए 7 ऑफ सॉर्ट्स एंड 7 ऑफ सॉर्ट्स, ओके, यही था। एंड 8 ऑफ पेंटाकल एंड 8 ऑफ पेंटाकल, यानी कुछ पास्ट की एनर्जी में एक्शन है आप लोगों के, थोड़ा सा चेंजेस आया है। जो पास्ट में हो रहा था ना, जो कमियाँ थी वो धीरे धीरे क्लैरिटी में आ रही है। यानी इस पर्सन ने जितनी एनर्जीज अनबैलेंस्ड की थी पास्ट में, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, तो वो धीरे धीरे बैलेंस्ड हो रही है। और भी चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी निकल कर आया है, ओके। और ये भी चीज़ें ये बता रही है कि आपके पर्सन की मदर
जो कि किसी किसी के लिए वाकई में फ्रूटफुली है, क्योंकि ये इन्हें सही राह दिखाती है। एंड ये पर्सन उनकी बहुत सुनते हो कि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में इनकी मॉम ने बहुत प्रॉब्लम्स देखी। ये विडोर भी हो सकती है। विडोर यानी इनके फादर बचपन से एक्सपायर हो गए या एक एज के बाद एक्सपायर हुए। तो इस लेडी ने बहुत प्रॉब्लम्स देखी। पर्सन अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता। अगर ये अगेंस्ट है आपके तो भी नहीं, और अगर ये फेवर में है तो भी नहीं। ये बहुत ही इजीली अपनी मदर की बातें सुनते हैं एंड आगे बढ़ते हो। और अगर ये मदर नहीं है, अगर कोई बाहर की लेडी है जिसकी बहुत स्ट्रांगली बातें समझते हैं, सुनते हैं, तो पर्सन रिस्पेक्टफुली उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ये आपसे भी कहेंगे, ओके एक सेकेंड है गाइस, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, लॉन्ग रीडिंग हो गई है। ओके तो ये कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करें, इनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करें एंड आप भी उस सिचुएशन को समझे और लेकर चले। और एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही कि मदर किसी किसी के लिए हाईली इस रिश्ते पे बर्डन फील कर रहा है, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इनकी मदर को इस रिश्ते में कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखी, कुछ ऐसा नहीं दिखा। इन्हें बस ये लगा कि इनकी इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है। यानी थोड़ा सा लेवल भी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत आगे तक गया है, तो वो पर्सन हर जगह सही हो। यानी कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा लेवल ही ऐसा है कि ये लोगों को समझती नहीं है एंड आप दोनों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चिड़ी हुई सी है। यानी कि आपका नाम तक नहीं सुनना चाहती, अगेंस्ट है आपके, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। ये रिश्ता इनको बहुत ज़्यादा बर्डन यानी ब्लैक नेगेटिविटी सा लगता है। मैं कुछ कार्ड स्पीक करना चाहूँगी। ओके देखिए, मैंने कहा ना, आप खुद देख सकते हैं। अगेन मैं ऊपर रख दूँगी, पहले आप देख लीजिए। सो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि पर्सन ने अपने इस रिश्ते को डिवाइन के हवाले किया हुआ है। पर्सन चाहता है कि इनके लाइफ में जो भी लोग हैं, जस्टिस किसी किसी के लिए, यहाँ मैंने कहा था आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी मदर को मनाएं या फिर इनकी फैमिली में जो भी लोग हैं उन्हें आप समझें, लेकर चलें। मगर कहीं ना कहीं या तो ये इनकी मदर के डिसीजन के साथ आगे बढ़ गए हैं, या अगर डिसीजन पे नहीं गए तो अपोजिटली ये अपने मदर के चॉइस को भी समझ रहे हैं और आपको भी समझ रहे हैं। सो ये खुद को कहीं ना कहीं ये फील करते कि आपने इनको इन चॉइस में डाला है। अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे चिड़े हुए हैं, अभी भी कहूँगी मैं। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि इनको आपने ऐसे सिचुएशन में डाला है, बहुत ही स्ट्रांगली इनपुट किया है, आपने नहीं समझा इनको। एंड आप चाहते तो इस रिश्ते को बहुत अलग वे पे लेकर जा सकते थे, मोड़ में बदल सकते थे इस रिश्ते को, मगर आपने बिल्कुल भी नहीं चेंज किया। एंड यहाँ 2 ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आया है, इन्हें 2 राहों पे खड़ा कर दिया है। ओके मैं कुछ रीडिंग्स भी करती हूँ, शॉर्ट रील्स वगैरह, तो मैं उसमें देखती हूँ डेफिनेटली कार्ड बार बार अगेन एंड अगेन निकल कर आता है। यानी बहुत से लोग आपने ऐसी गलतियाँ की है जहाँ आपने एक रहता है ना, ऐसी कुछ गड़बड़ियाँ ऐसी की है। ओके वेट, हाँ गाइस, तो कुछ ऐसी बातें जो इनको वाकई में दिल से बेकार लगी। एंड ये पर्सन को ऐसा लगा कि आपने सिर्फ इनको हमेशा हल्के में ही लिया है, कभी इनके लिए आपने कोई भी ऐसा एक स्टेप नहीं ली जिसको देकर ये कह सके कि वाकई में आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ आपके पर्सन की नाराज़गी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। अब ये नाराज़गी कैसे भी हो सकती है, या तो ये आपकी इनसे हो सकती है या इनकी आपसे। ओके सो वाइस वर्सा एनर्जी भी निकल जाती है कभी कभी। तो ये पर्सन अपना आंसर ढूंढते हुए दिख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे एक आंसर चाहते हैं, एक आंसर चाहते हैं इनकी लाइफ को लेकर कि आपने इतना सब कुछ क्यों किया है। थोड़े से इरिटेट भी हैं आपसे। ओके या तो आप लोगों ने इन्होंने बात बंद की, आपने कॉल ज़्यादा किए हैं, एक गिव एंड टेक एनर्जी में ज़्यादा रहे हैं, तो पर्सन दूर भागे हैं आपसे। कभी कभी होता है ना, हम किसी को ज़्यादा मिस करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगते हैं अपनी लाइफ की, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर, तो पर्सन कहीं ना कहीं अदर ही एनर्जी में निकल कर आता है। चलिए एक्शन देखते हैं फाइनली
क्या एक्शन है आपके पर्सन के? ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या एक्शन है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ओके सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ओके सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड निकल कर आ गया है, द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड हमारा, देखिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जीज है ना, एक्शन है आपके पर्सन में, चेंजेस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। देखिए मैं फटाफट कार्ड ले लेती हूँ। ओके, पेंटाकल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए स्टक एनर्जी। ओके, यहाँ स्टक एनर्जी क्यों है डिवाइन? एट ऑफ पेंटाकल, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, प्लस डिवाइन गिव मी क्लैरिटीज। प्लस डिवाइन यूनिवर्स, ओके मैजिशियन। तो कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ ऑल ओवर रिसीव हो गए हैं, पिक हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पहले मैं कार्ड्स ऐसे जमा देती हूँ क्योंकि ओके यहाँ हम अपने मैसेज भी देखने वाले हैं आपके पर्सन के। तो मैं चाहती हूँ ऑल ओवर हम एक भी सिचुएशन ना छोड़ें आपके पर्सन की रीडिंग की। एंड प्लीज डिवाइन गिव मी अ वन मोर कार्ड। ओके, ओह माय गॉड। देखिए एक चीज मैं बता दूं, यहाँ निकल कर आया 6 ऑफ वांड्स, ये यहाँ रख देती हूँ। सो होप आप लोगों को दिख रहा हो, कार्ड्स की एनर्जी स्पीक हो रही हो। चलिए देख लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे कैंसर पैसेज स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरस लिब्रा जेमिनी की स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। ओके, सो यहाँ मुझे आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद के साथ टाइम बिताना, अलोन रहना, यानी कि कुछ लोगों से दूर जाते हुए दिख रहे हैं इनकी लाइफ में। अगर कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ ये बहुत एंजॉय किया करते थे, गेट टुगेदर पार्टी वगैरह, जो कि मैंने पास्ट में बताया था, ये गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक अलोन टाइम लेना, फील करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। एंड 5 ऑफ पेंटाकल निकल कर आया है। ये पर्सन थोड़ा सा अनसेक्रेटिव एनर्जी में है, यानी कि इससे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में है सब कुछ, देखिए यहाँ की रखी हुई है, सब कुछ है, फाइनेंस है, फैमिली है, सब कुछ है, मगर कुछ ऐसी कमियां ये फील कर रहा है जहाँ इसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि इसके हाथ में सब कुछ है, ये चाहे तो सुधार भी सकता है, चाहे तो ये बिगाड़ भी सकता है। सो ये कहीं ना कहीं डरा हुआ सा है, ऐसा लगता है जो हाथ में है वो भी अब नहीं रह गया है, सब कुछ दूर जाता जा रहा है। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया। ओके, देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं एडमायर कर रहा है आपको, अब चाहता है कि एक ये ऑब्जर्वेशन में लगा हुआ है। देखिए किसी किसी के लिए मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगी कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको ये फील करता है, समझता है। अगर नहीं समझता तो कोई ऐसा पर्सन इसके लाइफ में चाहता है जो इसके साथ गिव एंड टेक करे। ओके, एंड इस रिश्ते को समझे, इस रिश्ते को लेकर चले। जैसे इसने हमेशा दूसरों के लिए किया है, वैसे ये भी इसके भी लाइफ में आए और इसको लेकर चले। एंड इस पर्सन को एक चीज़ और बता दूंगी, किसी किसी के लिए अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक किया था, इस पर्सन के साथ दिल से इस रिश्ते को निभाया था, तो इस पर्सन को एक गिल्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटाकल ऐसा ही नहीं निकल कर आया। इसे ये ऐसा फील कर रहा है कि इसने पूरी तरह से अब आपको दूर कर दिया है, इसकी थॉट्स के अपोजिट आप जा चुके हो। यानी कि रहता ना, इसने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया था इस रिश्ते पे, और अब कुछ चीज़ें इसके अपोजिट जा चुकी है, इसके अगेंस्ट हो गई है। ये चाहकर भी इसके सपोर्ट में कोई चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि इसने कुछ ऐसा किया है पास्ट में। तो ये पर्सन एक स्टेप चाहता है कि एक्शन हो, डेफिनेटली नो डाउट एक्शन हो। ऐसा पेंटाकल निकल कर आया है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जब से इस पर्सन से दूर गए हो, तब से इस पर्सन ने फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें का लॉस किया, या तो कोई डिसीजन लिए जो आपसे बिना सलाह लिए किए हैं, तो वहाँ इसे पॉजिटिव आउटकम नहीं मिले। तो इस पर्सन को थोड़ा सा आपका दूर जाना
ऐसा फील होता है मानो इसके साथ बहुत सी चीज़ों का डिसबेनिफिट ही हुआ है, बेनिफिट कहीं नहीं हुआ है, नुकसान होता जा रहा है। ये कहीं भी हो सकता है। इन यहाँ सॉर्ट्स की एनर्जी निकल कर आई है। कोई या तो इनकी मदर है या तो कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो इनके माइंड को ब्रेन जरूर वॉश जरूर करती है, यानी कि इन्हें हमेशा मानो भड़काना और लोगों के खिलाफ करना, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में, किसी किसी के लिए, सबके लिए ये नहीं होगा। सो अगर ये सबके लिए नहीं है, वेट गाइस, ठीक है। सो अगर ये सबके लिए नहीं है ना, ये पर्सन ऐसे थोड़े से ये खुद ही ऐसे कि इन्हें पता है कि इन्हें कहाँ समझना है कहाँ नहीं है, तो ये पर्सन अपने थॉट्स के अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं। यानी इन्हें कभी कभी क्लैरिटी मिलती है ना आपके खिलाफ या आपके या सपोर्ट में, तो पर्सन निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन अपनी जीत के ऊपर स्टबन दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से स्टबन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी रिश्ते से निकल जाते तो फिर पलट कर नहीं देखते हैं, थोड़े से ऐसे हैं। सो ये पर्सन का मन इन्हें हमेशा कहता है कि आपको एक बार पास्ट में जो गलतियां हैं उसे जाओ समझो। हो सकता है आपकी गलती ना हो या इनकी गलती हो, या इनकी गलती ना हो आपकी गलती हो, तो वो क्लैरिटी इनका माइंड इन्हें देखता है, मगर ये स्ट्रांगली निगलेक्ट करते हुए दिखते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है। ये ऐसा है कि जुटला देना, दिखाना क्या और करना क्या, यानी कि ये पर्सन जितना आपके पास आने की कोशिश करता है ना, उतना सिक्रेटिव होता जाता है, उतना आपसे दूर भागता है। क्वीन ऑफ कप्स किसी किसी के लिए कहूँगी, आपके पर्सन अगर पहले ऐसी एनर्जी में नहीं थे कि थोड़े से ऐसा रहते ना कुछ लोग, देवी देवता को ना मानना, भगवानों को ना मानना, कुछ ऐसी एनर्जी में थे, तो ये पर्सन अब कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने लगे हैं। यानी इस पर्सन ने बहुत से चेंजेस इस रिश्ते में देखे हैं। सो मुझे प्रेजेंट में एक्शन में इस पर्सन के स्टेप्स दिख रही है, एंड ये पर्सन चाहता है कि आप आगे रह के इस पर्सन को मनाएं, इस रिश्ते में फ्रूटफुली एनर्जीज डालें। अदरवाइज ये पर्सन आपके पास कभी नहीं आएगा, ये हमेशा आपसे दूर जाएगा। एंड एक चीज़ बता दूँ, पर्सन एक्शन आपसे चाहता है, चाहता है कि आप समझे इस रिश्ते को, इस रिश्ते को एक फैमिली के वे पे लेके जाएं, इस रिश्ते को एक नाम दें। और एक चीज़ बता दूँ, कार्ड यहाँ पे डेथ की एनर्जी में निकल कर आया, उसी के साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स। वरना इस पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, और बस दिल में आप दोनों एक दूसरे को याद करते रह जाओगे। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता, देखिए मैंने कहा ना, जस्टिस नहीं मिल पाएगा। जस्टिस का कार्ड आ गया है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाएगा। देखिए कार्ड बहुत ही स्ट्रांगली निकल कर आए हैं, नो डाउट। सब एनर्जीज बहुत ही क्लियर निकल कर आई है। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पर्सन सही है एंड आप गलत हैं, या आपको लगता है आप गलत हैं आपके पर्सन सही है, ज़्यादा नहीं आपने एज अ कॉन्टेक्ट में रखिए, समझिए, लेकर चलिए। बट ऐसा ना हो कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके आप जाएं, तो फिर वहाँ मत जाइएगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि लव सिचुएशन में कभी कभी हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने बहुत ही क्लैरिटी से कार्ड्स को क्लैरिफाई किया, हमने एक्शन भी देख लिए एंड करंट फीलिंग्स भी यहाँ पे देखी है, एंड हमने ये भी देखा कि क्या कारण है कि पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सो ऑल ओवर टाइप हमें कुछ एनर्जीज ऐसे पीक हुई है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं भागते हुए मुझे आपसे दूर दिख रहे हैं। ओके सो मैं यहाँ रोमांस एंजल कार्ड देखना चाहूँगी, इसमें क्या निकल कर आता है, फिर ही मैं आप लोगों के लिए मैसेज कार्ड देखूँगी। रोमांस एंजल कार्ड मतलब ये कि इनकी सेशंस क्या है आपको लेकर, क्या रोमांटिक होते हैं, क्या ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। क्लैरिटी ले लेंगे तो हमें और अच्छे से मैसेज पिक होंगे। प्लीज डिवाइन, मैं यहाँ 5 कार्ड्स लेना चाहूँगी। ओके सो सप्रेशन है डेफिनेटली, डिवाइन भी कहीं ना कहीं कहना चाहती है सप्रेशन है, एंड टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द ब्रिजन। हाँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक रहता ना ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन में है, एंड समझ रहे हैं ये आपको। और देख लेते हैं लाइफ, लव लाइफ, डेफिनेटली ये लव लाइफ है, बट कहीं ना कहीं सप्रेशन में है। आप फील करते हैं इस पर्सन की आदतें, इसके साथ रहना, इसकी वो छोटी छोटी बातें आपके माइंड में डे बाय डे रिवाइंड हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सेशन से जो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि चेंज कर रही हैं आपको। ओके एंड इस पर्सन की अगर गहराई से आपको रोज़ डे बाय डे यादें आ रही है, इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड,
ये पर्सन अब कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ना चाहता है दिल से। फाइनेंस एंड कैरियर, थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने कहा था कुछ पेंटाकल भी है किसी किसी के लिए, आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं तो फोकस करें। डिवाइन खुद कहना चाहते हैं, रोमांटिक एंजल कार्ड में ही ये निकल कर आया। इसका मतलब ये पर्सन देखिए फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मैंने कहा ही था, मैंने यही कह दिया था कि आप लोगों के बीच, अगर आप लोगों ने पीछे के सेशंस नहीं देखे हैं, ये वीडियोस आई थिंक पार्ट 5 में मिलेगा आपको या पार्ट 4 में भी मिल सकता है, 6 में भी, तो आप पीछे के सारी वीडियोस ज़रूर देखें, आपको सारे सेशंस पता चल जाएंगे। ऑल ओवर एनर्जीज आपको मैंने कमेंट बॉक्स में सारी लिंक शेयर कर दिए, तो आप वहाँ एक एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है। ये सारी रीडिंग्स मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड की हुई है। सो यहाँ दिस कुड बी द वन you've already met the romantic partner you seek। कुछ लोगों के लिए यहाँ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है, आप ऑलरेडी मिल चुके हो उस इंसान से जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव पर्सन है, यानी पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव सेशंस रखता है। ओके ओके, वेरी सुन का कार्ड आया है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो एंड वो आपको मिल जाएगा अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, वन मोर कार्ड, एक कार्ड और देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, मगर डिसाइड ऑन योर माइंड। ओके, डिसाइड, आपको अपने माइंड में डिसाइड करना है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा कार्ड है, हम एक कार्ड ही लेंगे। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन। ओके, प्लीज डिवाइन। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। देखिए ये है डिसेप्शन। ओके, समवन इज फियरिंग अ फ्लैश सेल्फ मेक इन द रिलेशनशिप। ओके, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो पास्ट का है एंड रोमांटिकली डीपली आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ये देखिए, ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, प्रेजेंट पर्सन भी हो सकते हैं, या आपके कुछ ऐसे नियर आपके कुछ ऐसे लोग जो आपसे रोमांटिकली कनेक्ट होना चाहता है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है जो आपकी नज़रों से दूर है मगर आप ध्यान नहीं देते हैं। ओके, लाइफ। ओके, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। क्या कोई ऐसा किसी के लिए यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है या कोई ऐसा इंसान जिसके तरफ आप बहुत रोमांटिकली खींचे चले जा रहे हो। ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, एंड हो सकता है कोई ऐसा जो आपसे कनेक्ट है और आप उससे फिजिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। सो कार्ड है, कार्ड तो कुछ भी नहीं कहते गलत। सो कार्ड है वो ऐसे ही नहीं आते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ कहूँगी अगर ऐसा सेशन है आपके मन में तो थोड़ा सा समझ के चलिएगा, क्योंकि ये सेशन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए सही होती है। वैसे ले देकर तो आपकी लाइफ में अंडरस्टैंड पर्सन ही आगे बढ़ता है, ऐसे लोग तो आएंगे और जाएंगे। ओके, चलिए अब हम आपके पर्सन के मैसेज देख लेते हैं, मैसेज क्या निकल कर आते हैं। सो गाइस, कुछ मिरर प्रॉब्लम थी, आज आपको कार्ड के मैसेज बहुत अच्छे से दिखेंगे। सो मैसेज स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, मैंने मिरर प्रॉब्लम को क्लैरिफाई कर दिया है, दूर कर दिया है, एंड कहीं ना कहीं क्लैरिटी से अब कार्ड आप लोगों को दिख पाएंगे। ओके, मैं भी ये भी सारे मैसेज आप लोगों को बहुत ही क्लियर दिखे होंगे। मैसेज में ज़रूर लिखिएगा वीडियो की सेशन कैसी रही आप लोगों के लिए, जितने भी पार्ट थे कैसे रहे, लिखा कीजिए। आपको जो पार्ट अच्छा लगता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप उसके बारे में बता सकते हैं। मैं यहाँ लॉन्ग पार्ट्स तक वीडियो बनाती हूँ, कुछ 8 सेशंस तक भी जाते हैं क्या करें, इतने लॉन्ग वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती हूँ। ओके, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे। ओ माय गॉड, कार्ड गिरे हैं। वेट, हाँ गाइस, हाँ सॉरी गाइस, मैं सॉरी व्यूअर्स, मेरा एक्चुअली कार्ड्स स्लिप हो गए थे हाथों से। चलिए, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, एंड पेपर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि ऐसे ही पॉजिटिव सेशंस में लेकर आती हूँ, लॉन्ग रीडिंग्स लेकर आती हूँ, एंड फॉलो करने से आपकी एनर्जीज भी निकल कर आती है। ओके, फर्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पिक हो गया है। आई विल go so far away where you didn't see me, so far away that I don't remember you। मैंने कहा ना, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है, आपके पर्सन इरिटेट है, आपसे चिढ़े हुए हैं,
आपके पर्सन, अगर ये सप्रेशन अभी अभी हुआ है तो कोशिश करें कि ये इरिटेशन को कम करें। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं, वो इतनी दूर चले जाएंगे कि आप उन्हें देख ही ना सको, समझ ही ना सको, और फिर आप पछताने के अलावा कुछ नहीं करो। ओके, वहाँ आप उन्हें याद ही ना, जहाँ आप उन्हें ना याद आओ। सो वो आपसे दूर भागना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक रहता ना गुस्सा आना, मन में चिड़चिड़ाहट होना। सो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे दूर है, दिल से ही पर्सन आपसे दूर नहीं है, प्यार है आप दोनों के बीच। थोड़ा सा आपसे गुस्से की एनर्जी में, यानी कि चिड़े वैसे हैं, कोई बात नहीं, होता है, लव सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट फाइन। मुझे ओके, और देख लेते हैं वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। यहाँ निकल कर आया, आई हैव मेड यू क्राई अ लॉट एंड हैव ऑल्सो मेड यू वेरी एंग्री नोइंग एवरीथिंग बट यू टॉलरेट साइलेंटली। ओके, थोड़ा सा इस पर्सन का नेचर या बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि पर्सन को छोटी छोटी बातों का गुस्सा लग जाना, चिढ़ जाना, आपसे बात ना करना, दूर भागना। तो ये पर्सन थोड़े से ऐसे रहते हैं और आप टॉलरेट करते हो। ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि भले वो कैसे ही हैं, आप इन्हें टॉलरेट कर जाते हो। ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई लव यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। कहीं ना कहीं ये पर्सन कहना चाहते हैं ये हर स्टेप पे आपको लव करते हैं और करते रहेंगे। और क्वेश्चन और देख लेते हैं कार्ड्स। आई रिमेंबर हाउ फेथफुल यू आर टू मी, यू कैन फाइट विथ एनी वन फॉर मी। इसका मतलब आपने भी सपोर्ट तो बढ़ चढ़ कर दिया है इस पर्सन को, एंड ये कह रहे हैं कि आप हर स्टेप पे इनके लिए फाइट करने के लिए रेडी रहते हो। बहुत ही अच्छी बात है। और देख लेते हैं why I can't forget you even after forget you, what a spell you have cast on me। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या जादू किया है कि आपको भूल ही नहीं पा रहे। तो होता है, आप लोगों ने इतना टाइम एक दूसरे के साथ एक्सपेंड किया है, तो आप दोनों कैसे एक दूसरे की एनर्जीज को भुला सकते हो। बहुत ही प्यारे काटते हैं। डू यू रिमेंबर माई फर्स्ट मीटिंग, वाओ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपको पहली मीटिंग याद है जब आप दोनों मिले थे और एक दूसरे के साथ टाइम को एक्सपेंड किया था, तो वो दिन ये आज भी नहीं भुला पाए। ओके, तो बॉटम की एनर्जीज देख लेते हैं। हमने ऑलमोस्ट कार्ड्स तो देख लिए हैं, वैसे जगह बचती तो मैं एक कार्ड और देख सकती थी। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं जगह, फिर हम बॉटम एनर्जी देख लेंगे। क्या मैसेज है इनके आपको लेकर। ओके, मैं सफल कर लेती हूँ पहले, ठीक है ठीक है। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। हाँ प्लीज डिवाइन। अच्छा, आई लव योर ऑनेस्टी, योर पैशन, योर रिसलेंस, ओके रेसलनेस, योर करेज, योर स्माइल, योर कॉन्फिडेंस। ये कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि ना आपकी ऑनेस्टी पसंद है, आपका कॉन्फिडेंस पसंद है, करेज पसंद है, आपकी स्माइल पसंद है। ओके, और ये चीज़ें हैं कि इन्हें आपकी तरफ और लाती है, ये पसंद करते हैं। आप में आदत है, डेयरिंग हो सकते हो आप, बोल्ड हो सकते हो, ये चीज़ें हैं इनको आपको में। ओके, द गिफ्ट यू गिव मी इज स्टिल विद मी टुडे, आई हैव केप्ट इट वेरी केयरफुली। ओके, कहीं ना कहीं वो गिफ्ट आज भी इनके पास है और इन्होंने केयरफुली संभाल के रखा हुआ है। तो अब मैं देखने जा रही हूँ कुछ ऑरिकल्स, एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं एंजल कार्ड। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपसे बहुत से ऐसे एनर्जीज हैं, आपको अपने पर्सन का नाम मिलेगा, अगर ये रिपीट भी आ सकती है। और ऑरिकल्स देखने के और फायदे हैं, इसमें एनर्जीज निकल कर आती है, सो ऑरिकल मिस मत किया कीजिए। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की पर्सन का नाम और उनकी क्या एनर्जीज है। चलिए, मैंने कुछ ऑरिकल्स ले लिए हैं, सफल भी किया है। चलिए, ये आपके पर्सन का नाम भी हो सकता है, तो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ। जेड नाम से हो सकता है उनका नाम हो, एंड आई से हो सकता है उनका नाम हो, एंड एन से हो सकता है उनका नाम हो, नाइस, एम से हो सकता है उनका नाम हो। ओके, यहाँ हमारे पास जगह है तो हम ऊपर क्यों रखें, हम नीचे रख लेते हैं। और देखते जाते फटाफट। अच्छा, नए इनिशियल्स देखा कीजिए। ओके, नाम देखते जाइए, क्या सरनेम है उनका, क्या नाम है उनका। ए से ए भी निकल कर आया है, एफ भी निकल कर आया। मैंने ज़्यादा नेम इनिशियल्स लिए ताकि डिवाइन के सामने आपके नाम जाए। वी भी लिया है यहाँ पे, एंड
एस भी लिया है, वेरी नाइस। अगेन एम लिया है, हाउ, एंड वाई भी लिया है, एंड ई भी यहाँ पे है। सो नाइस। एंड और देख लेते हैं क्या है आखिर आपके पर्सन का नाम। वी अगेन आया, मतलब वी नाम से किसी की अगेन एनर्जी है। टी है क्या हमारे पास? नहीं है। अच्छा, लिख दीजिएगा, कुछ डबल हो तो आप नाम भी लिख सकते हो आप इनके। क्यू भी है, नाम लिखा कीजिए। एक्स की अगेन एनर्जी नहीं आई है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपके पर्सन की। बी भी अच्छा, नाम और सरनेम साथ में, मतलब वाकई में स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आप लोगों की। टी आ गया है हमारे पास, देखिए टी अगेन आ गया। एस भी आ गया, इसी के पास रख देते हैं। चलिए एन भी अगेन आ गया, मतलब एन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी की निकल कर आई है। ओ माय गॉड, टी भी आया है। चलिए और देख लेते क्या है। अरे एल भी निकल कर आ गया। एल था शायद, यही था। नहीं है शायद, एल वन टाइम ही आया है। हाँ नहीं है, मुझे लगा आया होगा। एम है, डबल आया है। एम की अगेन एनर्जी निकल, एल की भी निकल कर आ गई, वाओ। और देख लेते हैं, डी है क्या? नहीं है। एम अगेन, मतलब एम से कोई है ऐसा यहाँ पे जिसका नाम अगेन आया। एच की एनर्जी है? नहीं है। सी नहीं। पी, ओके। तो ये है ऑल ओवर एनर्जीज। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे सिंबोलॉजीज क्या निकलती है। इसके बाद लास्ट में हम एंजल कार्ड देखेंगे। लिस्ट डिवाइन। ओके, मैं थोड़ा सा और सफल कर लेती हूँ। एंड अगेन हम कुछ कार्ड्स, ओके कुछ कार्ड्स गिरे हैं मेरे पास। हाँ चलिए। हाँ, ये कार्ड अपने आप गया था। यानी किसी का, एक चीज़ बता दूँ, भले लाइट हो, लाइट कॉन्फ्लिक्ट हो, फाइट हो, कुछ भी हो, ये पर्सन ट्रू लव करने लगा है आपको। अब वो ट्रू लव करने लगा है, पहले इतना कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं शादी के लिए सोच रहा है ये पर्सन। मैं सीधे ले रही हूँ, कुछ भी आ सकते हैं बीच में कार्ड। एंड शनि प्लेनेट आया है। अगर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है, डाइवोर्स तक बात जारी, तो दान धर्म करे, इससे मन शांत रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका केतु ग्रह इनबैलेंस्ड है। ओके, इससे क्या होता है, मन भटकाता है केतु, हमें सही भी गलत दिखाता है, बहुत सी चीज़ें होती है। अगर गलत ग्रह, मतलब ग्रह का उल्टा होना हमारी ज़िंदगी की दशा बदल देना होता है। डोंट बी सेट, आपको सेट नहीं होना है। हाँ, बहुत ही लाइट लव है आप लोगों का, यानी कि रिश्ता बहुत ही सेंसिटिव है। फोकस योर सेल्फ ग्रोथ, आपको खुद पे भी ध्यान देना है, रिश्ते पे तो दे ही रहे हो, तो ही आप आगे जा पाओगे। अगेन मैरिज का कार्ड आया है, क्या बात है, क्या बात है, क्या एनर्जीज निकल कर आई है। इसका मतलब आपकी पर्सन आपसे मैरी करना चाहते हैं। मैंने तो बोला ही था। टेक टू मी प्लीज, टॉक टू मी प्लीज। ओके, कॉल कॉल, टॉक टू मी प्लीज एंड अगेन कॉल। वाओ। और देखते हैं, सिक्रेटिव बने हो दोनों एक दूसरे के लिए, क्या बात है, क्यों है ऐसा। ट्रू फीलिंग्स है जब तो क्लियर ही करो, बोलिए एक दूसरे से, समझिए। हार्ड टू हार्ड कनेक्शन, ओके। ब्लू पिंक हार्ड है यहाँ पे। रोमांटिक टाइम एक्सपेंड होने वाला है किसी किसी के लिए। आपके पर्सन से मिलना होगा अचानक, और एक गार्डन में जाके आप लोग बात करोगे, और मेरी ये बात आप याद रखोगे कि हाँ मैम ने बोला था। प्लीज़ ट्रस्ट मी, ट्रस्ट करिए आप उन पे, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन अब झुकना चाहते हैं आपकी तरफ। वहाँ एनर्जी ऐसी थी, यहाँ ऐसी है, मतलब कुछ चेंज आ रहे हैं, ग्रोथ आने वाली है आप लोगों के लाइफ में। यानी कि आप लोग अगर फ्री हैं तो कुछ चीज़ों में बिजी होने वाले हो, ऐसा जहाँ पे या तो एडवाइस दोगे लोगों को, या फिर किसी की एडवाइस लेकर आगे बढ़ोगे, कुछ ऐसी चीज़ें वाइस वर्सा है। एंड स्टार की तरह चमकोगे, यानी आप बहुत सहनशील बन चुके हो। कुछ चीज़ें ऐसे सीखी है आपने अपनी लाइफ में, या तो यूट्यूब के जरिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ आप इनपुट करने लगोगे। हीलिंग टाइम है, मैंने कहा ना, कुछ चेंजेस हैं, और जनवरी में हो सकता है आप दोनों मिले। ओके, और क्या है भाई, यहाँ पे निकल कर आया है कांट गिव अप। ओके, कर ही कौन रहा है, आपके पर्सन ही दूर भाग रहे हैं। यहाँ आया है यूनिवर्स विद यू, डेफिनेटली है आपके साथ। किसी के लिए अगर आपके पर्सन ने अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया था, इजहार नहीं किया था, नया नया लाइफ सिचुएशन है, कंफ्यूज है आप उनको लेकर, तो वो एक इजहार, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके, अब बताना चाहते हैं, अगस्त में हो सकता है ये आपको बता ही दे। एंड यहाँ पे निकल कर आए हैं अलोन।
अलोन टाइम बिताइए, इससे क्या होगा कि आपको अपने अंदर की क्वालिटीज़ पता चलेगी। ओके, इस पर्सन को तो लेकर चलना ही है। चलिए अब एंजल कार्ड देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ जब तक आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करें और इन कार्ड्स पे आप फोकस कर सकते हैं। होता है ना, इतना कंटिन्यूसली बोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आपको पता है वीडियो प्रॉपर 1 आवर का बन चुका है। तो यूट्यूब पे तो ये आप लोग सीधे ही देख सकते हो। फिर बहुत से लोग आप यूट्यूब से नहीं कनेक्ट हैं। एफबी पे मुझे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे से सीधे देख सकते हो। ओके, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ पे अभी अपलोड नहीं हो सकता। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे। देखिए कुछ कार्ड है ना अपने आप फेंका है तो मैं ये लेना चाहूँगी। ओके, यहाँ पे सब सेलिब्रेशन। ओके, मैं पहले कार्ड आज निकाल लेती हूँ। ओके, कार्ड गिर रहे हैं, कार्ड गिरते बहुत है, क्या बात है। सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ कंजस्टेड एरिया भी हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए जो कार्ड मेरे गिर रहे हैं, कुछ कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, सो मे बी हमें कार्ड से पिक हो गए हैं। कुछ कार्ड और मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 मोर टाइम मोर सफ़र कर लेने दीजिए मुझे, ताकि प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या स्पेशल है एंड क्या करना चाहिए। देखिए ठीक है, कार्ड गिर गए। 1 मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन। ओके, तो मैंने इतने कार्ड लिए हैं। बॉटम की एनर्जी पहले देख लेते हैं एंड इन कार्ड्स को हम यहाँ रख लेते हैं। टेक लाइफ द चैलेंजेस डे बाय डे एंड बी ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स। आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस लेने हैं अपनी लाइफ में डे बाय डे। से क्या होगा ना, आपकी लिटिल थिंग्स मतलब आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आने लगेंगे। ओके, तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। पिक हो आप लोगों को, थोड़ा सा मैं यहाँ सेट कर दूँ अपने कार्ड्स को एवरीवन। ओके, चलिए ये यहाँ रख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से रीडिंग्स दिखे। ओके, तो चलिए फर्स्ट कार्ड है, मैं यहाँ से सेट करती जाती हूँ इन कार्ड्स को। और मैंने ढेर सारे कार्ड्स यहाँ उठाए ज़रूर हैं, यहाँ रख देती हूँ। डन। गो विद द फ्लो। ऐसा होगा कि कभी कभी आप आगे बढ़ोगे ना, तो कुछ ऐसे सेशंस, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी आपकी लाइफ में। यूनिवर्स है, यूनिवर्स की दी इस दुनिया में, यूनिवर्स नेचर की दी इस दुनिया में, भगवान की इस दुनिया में, या कहें हमारी इस दुनिया में 10 चीज़ें होती हैं डे बाय डे। हर सेशन में हर पल कुछ ना कुछ एक नया होता है। कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ फूट जाता है, अचानक हमारा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है। बट पता है क्यों होती है? ताकि हम उससे सीखकर आगे बढ़े। उसे ही कहते हैं गो विद द फ्लो। रास्ते में देखिए जजमेंट की एनर्जी में आप यहाँ इस इंसान को देख सकते हैं, कितना बेफिक्र जा रहा है गाना बजाते हुए। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी चूहों की, जो बचपन में हम सभी ने सुनी है, कि गांव में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। उन्हें निकालने के लिए बहुत से जत्न किए जाते हैं, प्रयत्न किए जाते हैं, मगर चूहे निकलते नहीं है उस गाँव से। कारण ये कि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इससे आपको होगी कि आप हमारी रियल लाइफ में कैसे इसे अप्लाई करते हो। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ। वही चूहों की ताकत आपके माइंड में चल रही सेशंस होती है। 10 तरह की चीज़ें जो आप बचपन से लेके अभी तक आपने जो टाइम बिताया ना, यानी यहाँ ढेर सारे कार्ड पड़े, ये ढेर सारी मेमोरीज होती है, ढेर सारे सेशंस होते हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वही रोड़ा बनाती है हमारे आने वाले वक्त में। और वही चीज़ें आती हैं जो दिन ब दिन टास्क बन के। इसीलिए कहते हैं कि पास्ट की जितनी चीज़ें उसे भूलकर बिल्कुल बेमग्न होके आगे बढ़े। जैसे सत्संग में नहीं लोग गाने सुनते हुए नाचते झूमते हैं गाते, वैसे ही आपको अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। तो चूहे कैसे निकलते हैं? वो चूहे इस तरह से निकलते हैं कि बांसुरी बजाने में एक्सपर्ट होता है कोई वहाँ पे, और वो उसे लेकर आते हो बजाते हुए चूहे मग्न होकर उसके पीछे निकल जाते हैं और वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं। वो उसे सही जगह पे छोड़कर आ जाता है और गांव भी फ्री हो जाता है और उनको भी अपनी सही जगह मिल जाती है। तो ज़िंदगी को गो विद द फ्लो बढ़ाएं, यानी कि मग्न होते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं कि आप बर्डन लेके चले, सब लेके चले। टेंशन तो सिर्फ लाइफ को पीछे ही धकेलती है। और पीस ऑफ सेशंस यानी दिमाग की शांति आपको ज़िंदगी में आगे ले जाती है।
पीस रखिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़े। इससे क्या होता है ना, कभी कभी पीस नहीं रख पाते तो आप ऑटोमेटिकली रखना सीख जाओगे, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने लगेगी। चलिए सेकंड कार्ड क्या बोलता है, यू आर द शाइनिंग स्टार ऑफ दिस वर्ल्ड, कीप शाइनिंग लाइक दिस। डेफिनेटली, क्यों नहीं है आप शाइनिंग। हर इंसान में एक ना एक ऐसी क्वालिटी होती है ना जो उसकी पहचान को बताती है, उसको बताती है कि वह इंसान कहाँ तक अपनी लाइफ में एक अहमियत, एक सेकेंड, हाँ गाइस मैं थोड़ा सा इसको, ओके, वो कहाँ तक अहमियत रखता है अपनी लाइफ में, वो इंसान वो कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। ऐसे ही आप भी एक शाइन करते हो अपनी जगह पे। आप में कुछ ऐसा टैलेंट हो सकता है आप सिंगिंग में बेस्ट हो, आप डांसिंग में बेस्ट हो, आप पेंटिंग आर्ट्स में, या खाना कुकिंग, या बोलने में आप में ऐसा टैलेंट हो कि आप वाकई में लोगों को मोह लेते हैं, या आपका बात करने का तरीका, रहने का, तो वो चीज़ें ही तो है जो आपको शाइनिंग फील कराती है। तो उन चीज़ों को और बढ़ाइए, उन गुणों को और बढ़ाइए, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। यही चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, डेफिनेटली, क्यों नहीं, ज़िंदगी है, कॉम्प्रोमाइज़ भी होगी। लाइफ बहुत बड़ी है, आपके साथ 10 तरह की चीज़ें होंगी, ज़रूरी नहीं सब आपके हिसाब से हो, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, तभी आप आगे जा पाते हो। यानी कि देखिए, यू हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइज़ इन वट एवर रिलेशनशिप इन योर लाइफ इन राइट नाउ, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने यहाँ रीडिंग की अभी बहुत से लोगों की, जिसमें आप लोगों की डाइवर्सिव पर्सन है, कुछ मैरिड ही नहीं हुई, कुछ कपल्स है जो मैरिड कपल है, कुछ लोगों का रिश्ता किसी कारण से टूट गया, तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें, यानी कि हर चीज़ आपको परफेक्ट तो मिलेगी नहीं, कोई भी हुआ, आप हुए, आपके पर्सन हुए, किसी को भी, तो कॉम्प्रोमाइज़ आप ही नहीं सभी करते आए हैं। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ की है मतलब कहीं ना कहीं आपने डिवाइन की दी हुई चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की यानी आपने अपनी मर्जी की चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। तो जहाँ डिवाइन की मर्जी होती ना, वहाँ डिवाइन आपके साथ होती, जहाँ आपकी मर्जी होती वहाँ डिवाइन आपके साथ कभी नहीं होगी। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ही है कि भगवान के दिए हुए फल को आपने एक्सेप्ट किया है। तो कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड बहुत ही अच्छा है, कहने को लोगों को बहुत ख़राब लगता है, उन्हें जो पसंद होता है वो दूसरे को नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा दिया हुआ चीज़ें ही कॉम्प्रोमाइज़ होती, तो आप ये सोचकर एक्सेप्ट करें। इफ़ यू बिलीव देन योर वर्क विल बी डन, डेफिनेटली आपका काम होगा अगर आप भरोसा रखते हैं। ट्रस्ट इज़ द की, मैं क्यों बोलती हूँ, आपका भरोसा ही आपका ट्रस्ट है, मतलब आपका भरोसा ही आपकी की है लाइफ में आगे बढ़ने की, चाबी है, वो ताला खोल देती है। एंड सेलिब्रेशन फिर आपकी लाइफ में आता है। किसी किसी के लिए यहाँ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ, आप इंजॉय फील करें, आपको अच्छा लगे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ गए हैं। थोड़ा सा आप सेशंस में घबरा भी सकते हो, या फिर कोई ऐसा सेलिब्रेशन जो आपकी फैमिली में हो सकता है, किसी गेट टुगेदर हो, कोई कुछ भी हो सकता है, किसी की मैरिज हो, कुछ भी, कोई सेलिब्रेशन हमें आप इन्वॉल्व होने वाले हो। गॉड हैज़ अ गुड प्लान, वाओ, गॉड हैज़ अ गुड प्लान, यानी कोई ऐसा प्लान आपके लिए डिवाइन ने सोच रखा है जो आपको विजुअलाइज सक्सेस, कहीं ना कहीं सक्सेस को विजुअलाइज करें। आपके पास वर्ड कहीं ना कहीं एक प्लान लेकर बैठे हुए हैं। डेफिनेटली हम आप ही के लिए नहीं सभी के लिए लेके बैठे होते हैं, पर हमें वो एनर्जी नहीं होती जो कि हम एक्सेप्ट कर सके, तभी यहाँ हम कार्ड्स निकालते हैं, ओके। ये डिवाइन के मैसेज होते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, हम किस सिचुएशन में जाने वाले हैं, पर डिवाइन ऑटोमेटिक आपको डाल देगी उस सिचुएशन में, आपको ज़रूरत नहीं सोचने की। हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये थिंकिंग हमेशा, मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, बस मैं ये चाहती हूँ कि इतने लोगों में ही ये चीज़ आ गई तो आप दूसरों को भी बता पाओगे। हमेशा भगवान को कहना हम तो चल रहे हैं, रास्ता आप ही दिखाना, यानी भगवान से हमेशा ये प्रे करना कि हमें नहीं पता आगे क्या होगा, बस इतना करना कि हमेशा अच्छा हो और आगे भी ज़िंदगी खुशी में बहती रहे, चलती रहे, फिर भगवान आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आगे अच्छी ही करेगा। आगे और भी सरप्राइजेस मिले, ऐसे ही खुशियाँ मिले और मिलती रहे। बस पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को लाइन में लेके जाइए, पॉजिटिव थॉट्स ही रखिए अपनी लाइफ के लिए, वो ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। यही तो है डिवाइन। डायमंड, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, जो अगर आप अपने आप की वैल्यू रखते हो तो आप डायमंड की तरह निखरोगे। आपको पता चलेगा अच्छा एक चीज़ है लाइफ में, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी रिस्पेक्ट दूसरे करें, आपको दूसरे समझे, ये वो, पर ऐसा ये सोचना आपका गलत है।
आप ये सोचें कि आप खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, आप खुद को कितना आगे रखते हो, तो ही तो दूसरे आपको रिस्पेक्ट करेंगे ना। अगर आप अपने सेल्फ वैल्यू और रिस्पेक्ट खोकर आप दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो गलत बात है। यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके, आप कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पे हैं। इसका मतलब पीला येलो कलर भी है यहाँ पे, ऑरेंज कलर भी है, ओके, येलो कलर बहुत ज़्यादा निकल कर आया है एंड पिंक कलर भी है। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आसपास ही हैं पॉजिटिव वे में। आपको पता है मैंने यहाँ येलो फूल ही क्यों लिए हैं, येलो फ्लावर्स आप देख सकते हैं बुद्ध देव के पास। इसका कारण है ये सेलिब्रेशन को बताते हैं, गुड न्यूज़ को बताते हैं, खुशियों को बताते हैं, यानी ये चीज़ें आप में है मगर आप दूसरों में ढूंढते हैं। ये कलर्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर आपके पास येलो कलर में कुछ नहीं तो आप पहनना स्टार्ट कीजिए गुरुवार के दिन। ऑरेंज कलर आप बुधवार के दिन पहन सकते हैं, मतलब डे है, डे वाइज आप कलर पहन सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। इससे क्या होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में ग्रह का योग बनने लगता है और आपके काम होने लगते हैं। सो ये एक बात मैं बार बार हर वीडियो में नहीं बोलूँगी, इसे सेव कर लीजिएगा, हो सके तो लोगों में भी शेयर कीजिएगा। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है। और ग्रीन कलर पर तो आपको नेचर से कनेक्ट करती है, ग्रीन कलर भी पहना कीजिए। एंड वाइट कलर बताती कि आप कितने दिल के साफ़ हो। वाइट कलर बहुत से लोग पहनते हैं, अब ये नहीं कह सकते सबके लिए कि सभी दिल के साफ़ होते हैं, नहीं। कुछ लोग माइंड प्लेइंग एनर्जी में होते हैं तो पर ये होता है कि ग्रह वाइट कलर मंडे के दिन पहनना बहुत अच्छा रहता है। खुद भोले भंडारी हम पे आशीर्वाद बरसाते हैं क्योंकि उनको वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ओके। सो गाइस, मैं भी ये रीडिंग्स थी आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही लॉन्ग हो गई है 1 घंटे 11 मिनट की रीडिंग है ये। तो ये यूट्यूब में तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आप लोगों को पार्ट वाइज देखना है, डे बाय डे देखना है कि एक एक पार्ट आप देखें, तो आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, ओके। और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, आपकी पॉजिटिव आउटकम्स हमें मिलते हैं एंड हम रीडिंग्स में निकाल पाते हैं, ओके। तो ये है ऑल ओवर रीडिंग्स। आई होप आप लोगों को से रेजोनेट हुई हो। तो अपने पर्सन का नाम लिख के स्टोरीज भी आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।